निफ्टी बैंक निफ्टी में काफी हद तक की आज वॉलेटिलिटी दिखाई दी। दोनों तरफ का मूवमेंट दिखाई दिया एंड एक रेंज के अंदर कंप्रेशन हुआ है। अब कल के दिन क्या हमें बाइंग की तरफ का देखना मूवमेंट है कि सेलिंग की ओर का मूवमेंट देखना है, डिस्कस करेंगे इन डिटेल ये वीडियो में। गुड इवनिंग, मेरा नाम है सुहेल। चलते हैं एनालिसिस पे। निफ्टी का क्लोजिंग मिला है 17,895 पे। आज देखेंगे सेलर स्टार्ट में कंट्रोल थे, एक बेयर ट्रैप बनाया, ऊपर की तरफ गया है मार्केट 17,968 तक, वहां से रिजेक्शन लेते हुए प्रीटी मच साइडवेज गया है फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। अब क्या ये कंप्रेशन कंटिन्यू होना चाहिए कि एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देना चाहिए? ये कल थर्सडे है, सेलर्स कोशिश करेंगे कि कंप्रेशन के अंदर ही रहे मार्केट, बट कभी ये रेंज के बाहर निकलना शुरू हो जाता है तो हमें एक छोटा सा अप मूव या छोटा सा डाउन मूव हमें मिल सकता है। बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी, बहुत ज्यादा बड़ा मूवमेंट में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं कल के दिन पे। हम अग्रेसिवली ट्रेल करते रहेंगे। सो प्लान क्या रहेगा? 17,970 का लेवल फ्लैट टू गैप अप, कभी मार्केट खुल गया इसके ऊपर मैं बाइंग के लिए देखूंगा। 5 मिनट का कैंडल का वेट करना क्लोजिंग के लिए, इसके ऊपर हम बाइंग के लिए देखेंगे। टारगेट होना चाहिए 18,080 के लेवल्स के आसपास में, तो करीबन 101 पॉइंट का मूव हमें मिल सकेगा। यहां से हो सकता है कि रिजेक्शन लेके वापस से जोन के अंदर आ जाए। ब्रॉड जो जोन बना हुआ है निफ्टी का, वो ये जोन बना हुआ है, तो ये जोन के अंदर रह सकता है। अब सेलिंग के लिए कब देखना है? फ्लैटिश टू गैप डाउन। अब निफ्टी ने क्लोजिंग जो दिया है वो लोअर हाफ ऑफ द स्पेक्ट्रम देखेंगे तो यहां पे ये सेंटर पॉइंट हो गया, लोअर हाफ ऑफ द स्पेक्ट्रम में क्लोजिंग दिया हुआ है। तो ये कभी फ्लैटिश खुल के नीचे की तो और गया तो सेलिंग भी इनिशिएट कर सकते हैं। एंड ओवरऑल ट्रेंड भी सेलिंग के लिए ही बना हुआ है, तो सेलिंग के लिए ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। जो बाई का ट्रेड रहेगा हमारा वो हाफ क्वांटिटीज के साथ में ही मैं ट्रेड करूंगा, जो शॉर्ट का ट्रेड है वो फुल क्वांटिटीज के साथ में। सो 17,850 के नीचे मैं शॉर्ट करूंगा निफ्टी को। यहाँ पे जो टारगेट बन के आना चाहिए 17,770 का ऑड लेवल का टारगेट बन के आएगा, तो 70 to 80 पॉइंट्स का टारगेट बन के आएगा। ये लेवल टूट गया तो शायद एक थोड़ा बड़ा टारगेट हमें मिल सकेगा। अब गैप अप या गैप डाउन के केस में क्या करें? देखिए, कभी गैप अप ओपन हो गया तो ये रेंज के अंदर 1880 एंड 17,970, ये 100 पॉइंट के रेंज के अंदर ट्रेड कर सकेगा। मैं अवॉइड करना प्रेफर करूंगा ये केस में स्कैल्प एंड रन के ट्रेड देखेंगे। सो एक रेंज जैसा ही निफ्टी ने बना दिया, वो रेंज के ऊपर जैसा निकल के फेलियर आ गया तो हम यहाँ पे शॉर्टिंग का देख सकते हैं लोअर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम तक। लाइकवाइज कभी नीचे की तरफ आके यहाँ पे बुल बेयर ट्रैप बना दिया, यहाँ पे बाइंग के लिए देख सकते हैं हायर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम तक। तो एक रेंज ही एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं, ज्यादा बड़ा मूव एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कभी गैप अप ओपन हुआ तो। लाइकवाइज कभी गैप डाउन ओपन हो गया तो आज की वॉलेटिलिटी देखते हुए एक पुल बैक लेके रिजेक्शन ले लिया तो ही मैं शॉर्ट करूंगा। डायरेक्ट सेलिंग के लिए आ गया तो हाफ क्वांटिटीज के साथ में शॉर्ट करेंगे। सो गैप डाउन कभी ओपन हो गया, फर्स्ट नेगेटिव एक रेड कैंडल बना दिया तो वो कैंडल लो के नीचे शॉर्ट करेंगे बट विद हाफ क्वांटिटीज। कई मार्केट ने पुल बैक लिया, ये लेवल से वापस से सपोर्ट लेके रिजेक्शन ले लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके, तो यहाँ पे फुल क्वांटिटीज के साथ मैं शॉर्ट करूंगा सिमिलर टारगेट्स के लिए। चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी को किस तरह से ट्रेड किया जा सकता है। बैंक निफ्टी में आप देखेंगे क्लोजिंग मिला है 42,232, काफी हद तक की एक वॉलेटिलिटी दिखाई दी एंड फिर लास्ट में कंप्रेशन में गया, 200-300 पॉइंट के कंप्रेशन में बैंक निफ्टी गया है। अब जो क्लोजिंग हुआ है बैंक निफ्टी का वो हायर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम पे क्लोजिंग हुआ है, एक थोड़ा सा अप मूव हमें दिखाई दे सकता है। सो एक फ्लैटिश ओपन कभी मिल गया, 42,300 क्रॉस किया, फ्लैट ओपन होके 42,200-300 के बीच में कहीं पे ओपन मिल गया एंड क्रॉस किया 300 का लेवल। मैं बैंक निफ्टी को बाई करूंगा हाफ क्वांटिटीज के साथ में। यहाँ पे टारगेट होना चाहिए 42,500 का लेवल, ये कभी क्रॉस कर दिया तो 42,700 का लेवल हमें दिखाई दे सकता है। अगेन हाफ क्वांटिटीज के साथ में ही हम बाइंग का ट्रेड देखेंगे। आइडियली जो मार्केट जो फॉर्म हो रहा है वो स्ट्रैंगल्स एंड स्ट्रैडल्स के लिए अप्रोप्रिएट हो रहा है, स्ट्रैडल्स कम स्ट्रैंगल्स ज्यादा। सो एक आउट द मनी स्ट्रैंगल्स के लिए ज्यादा अप्रोप्रिएट मार्केट बन रहा है, बट एक डायरेक्शन हमें थोड़ा सा 200 पॉइंट का 300 पॉइंट का डायरेक्शन मिल सकेगा। अब शॉर्टिंग के लिए कब देखना है? देखिए, कभी फ्लैट खुल के नीचे आना शुरू हुआ मैं डायरेक्ट शॉर्ट नहीं करूंगा, बट कभी गैप डाउन के साथ में मार्केट खुल गया एंड 42,000 के लेवल्स के नीचे सस्टेन कर देता है, 3 मिनट 5 मिनट सस्टेन कर गया, मैं बैंक निफ्टी को सेल करना पसंद करूंगा
फर्स्ट जो टारगेट होना चाहिए 41,800 का मेरा टारगेट रहेगा। सेकंड टारगेट रहेगा 41,700 के लेवल्स के आसपास में। थर्ड टारगेट 41,560, थोड़ा दूर हो जाता है, 700-800 पॉइंट का टारगेट हो जाता है ये, तो अवॉइड करेंगे। 41,800 700 के लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते, बट ये गैप डाउन हुआ तो ही। अब गैप अप ओपन हुआ तो अगेन ये रेंज है 42,500 600 के जो लेवल्स है एंड 42,300 का लेवल, इसके बीच में बैंक निफ्टी रह सकता है। सो जैसा निफ्टी में एक्सप्लेन किए थे कि हम ब्रेकआउट्स एंड ब्रेक डाउन्स के फेलियर्स पे ट्रेड करना पसंद करेंगे इनिशियल रेंज का, बुल ट्रैप बेयर ट्रैप जब बनाया मार्केट ने, तो वो हिसाब से ही हम प्लान करेंगे ट्रेड के लिए। स्कैल्प एंड रन टाइप ऑफ डे हो सकेगा। हमारा वीडियो कभी आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। ऑल्सो कोई भी आपके क्वेश्चंस है वीडियो के रिगार्डिंग, कोई भी ट्रेड के रिगार्डिंग, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, उसे आंसर करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे।